आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। आप सभी जानते हैं मेरे प्रिय, जैसे कि टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आज का टॉपिक है आज्ञा में चलें और परमेश्वर प्रॉफिट वचन को जेल से आजाद कर देंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बातें परमेश्वर ने मुझे बताई और आपके बीच में मैं लेकर आ रहा हूँ। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है। प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार आपको देना चाहता हूँ। तो कुछ बातें अच्छी है, उन बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, आज का वचन इस प्रकार से कहता है, नीति वचन 22:6 में लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिसमें उसे चलना चाहिए, वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे। जो मैंने टाइटल और थंबनेल रखा है कि आज्ञा में चले। हालेलुया। सो मैं कहना चाहते हैं यहाँ पर युवाओं के लिए, जवानों के लिए, ये सब के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है, लेकिन आज्ञा मानने वालों के लिए है। यहाँ पे लिखा है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, मैं कहना चाहते हैं यहाँ पर सुलेमान इस बात को कहते हैं कि अपने बच्चों को या अपने आस पड़ोस में जो भी हम रहते हैं उनको आज्ञा मानने के लिए, उसकी बातों को विश्वास में लेकर उनके लिए समर्पित होना। यह विश्वास का कर्तव्य कि हर एक कार्य को करने के लिए उसकी शिक्षा में चले, उसकी आज्ञाओं में चले, उसकी बातों पर विश्वास करके आगे बढ़ने का कार्य कीजिए। हालेलुया। एक और उदाहरण हम देखेंगे, इफिसियों 6:4 में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं देख सकते हैं कई बार बच्चे बहुत सारे होते हैं जो चिड़चिड़ापन रहता है, उनके अंदर कुड़हापन, ये सब क्या है, उनके अंदर रिस दिलाना या किसी को गुस्सा करना। सो मेरे प्रियो, हमें आज्ञा में चलना है, परमेश्वर की बातों मानना है और परमेश्वर के भय से अलग नहीं होना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है, वो दयालु है, वो प्रेम करता है, लोगों को बचाता है जो उस पर विश्वास करते हैं। सो यहाँ पर इफिसी की कलीसिया पौलुस कहते हैं कि बच्चों को रिस ना दिलाओ, क्योंकि बच्चों को जो हम रिस दिलाते हैं बहुत खतरनाक हो सकते हैं, बहुत सारे उनके लिए मुश्किलें आ सकते हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर के वचन से आप उनका हौसला बढ़ाइए, आप उनको उन्नति की राह पे लेके जाइए, विश्वास के कदम में आगे बढ़ाइए। हालेलुया। यह आपका कर्तव्य है। कई बार हम जल्दीबाजी में, उतावली में ऐसे कदम उठा लेते हैं जो हमारी समझ से बाहर है। तो हमें सही निर्णय, सही कदम को चुनना है। इसी का एक और उदाहरण देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 6:7 में लिखा है, तू और अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठकर मार्ग पे चलते लौटते उठते उनकी चर्चा किए करना। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, तू अपने बच्चों को, अपने परिवार में जितने बच्चे, उनको समझाए कर और लौटते बैठते उठते फिरते जहां भी तू जाता है उन सारे रास्ते में उन सारी बातों की आज्ञाओं को बताना। कौन सी आज्ञा है? लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, एक दूसरे को बुरा भला नहीं बोलना, ये सब बातें सिखाया जाता है। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहते हैं कि हमें भी परमेश्वर के भय से अलग नहीं होना चाहिए, उसकी आज्ञा से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम आज्ञा से अलग हो जाते हैं तो हमारे लिए ठोकर का कारण, दुख का कारण हो जाते हैं और हम टूट जाते हैं। सो हमें विश्वास करते हुए आगे बढ़े, उन्नति की राह पे चले। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।